क्लास 9 चैप्टर 3 चुनावी राजनीति एनसीईआरटी। राजनीतिक चुनाव की ज़रूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। क्या हम बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? अगर लोग बिना चुनाव के, अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलकर ले, तब क्या हम बिना चुनाव के शासन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसले करने का समय हो और ज्ञान हो या उसकी इतनी क्षमता हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? नहीं कर सकते। जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव ज्ञान और शिक्षा के आधार पर हो। किसे ज़्यादा अनुभव है ये तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर ये मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, फिर भी क्या ये चुनाव माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ये चुनाव। क्या ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं? नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था वो होती है उसमें चुनाव में जो मत देने वाले वोटर्स होते हैं उनको पूरी चुनने की स्वतंत्रता होती है। चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने और अपनी इच्छा से बदलने की व्यवस्था है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वह अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले चुनाव कर सकते हैं, वह सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून दिशा निर्देश वाले पार्टियों का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। लेकिन हम ये फैसला कैसे करेंगे कि किसी भी देश में अगर चुनाव हुए हैं तो क्या वो लोकतांत्रिक है या नहीं है? उसके लिए लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्त ये होनी चाहिए जो कि वो देश पूरा करता हो। पहली शर्त, लोकतंत्र हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, मतलब वो अपनी इच्छा से जो भी जिस भी उम्मीदवार को वोट डालना चाहे डाल सके। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, मतलब उसके पास कई ऑप्शन हो, पार्टी हो, उम्मीदवार हो, और किसी भी व्यक्ति और पार्टी को चुनाव में उतरने का अधिकार हो, ताकि जो मतदाता है उनके पास काफ़ी ऑप्शन हो। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक बार चुनाव हो गया, कोई व्यक्ति एक पावर में आ गया तो वो हमेशा के लिए पावर में आ गया, ये नहीं। एक टाइम के बाद चुनाव होने ज़रूरी है, ताकि वो जो व्यक्ति पावर में आया है उसको भी थोड़ा डर हो कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो अगली बार जनता मुझे हटा देगी और वो तानाशाह ना बने। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। मतलब ये अगर किसी व्यक्ति को कोई उम्मीदवार पसंद है तो वो वास्तव में उसका चुनाव कर सके, उस पर कोई दबाव नहीं हो, कोई डर नहीं हो कि मतलब इसे अगर हमने नहीं चुना तो कुछ हो जाएगी। वास्तव में वो जिसे चाहता हो वो उसी को वोट कर सके। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ये शर्त बहुत आसान और सरल लगती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का आधार है चुनाव। लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो लोकतंत्र की ये पहली शर्त है कि जो उम्मीदवार, नेता जो भी पावर में आएगा वो लोगों के द्वारा चुना गया होगा। तो उसके लिए एक चुनाव की व्यवस्था की गई है। चुनाव की व्यवस्था में भी ये 5 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए, जिससे हम ये कह सकें कि ये जो चुनाव हुए हैं ये निष्पक्ष रूप से हुए हैं और ये लोकतंत्र के
मापदंडों पर खरे उतरते हैं।